आगे बढ़ते हैं। क्राउड्सियाँ तो खाली नजर आ रही हैं। आज छुट्टी भी है वैसे कराची में, सिंध में, पूरे में, लेकिन ये है कि आपको लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का थोड़ा ज़रा बढ़ जाएगा। गर्मी भी है कुछ, शायद इस वजह से भी लोग शायद इंतजार कर रहे हैं। ये भी सुनने में आया कि आईडी कार्ड साथ होना ज़रूरी है, और वो जो स्कैनर टिकट्स है वो नहीं अलाउड, वो आपको फिज़िकली जो हार्ट है वो आपको वो लेके जानी पड़ेगी। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से ना ही देखें मैच। नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखेंगे तो एक मैसेज आएगा पूरी दुनिया में कि क्योंकि हम एक क्रिकेटिंग नेशन है, क्रिकेट तो हमारा एक सेकंड रिलीजन भी है, कह सकते हैं कि ये बात ऐसी गेम है जिससे सारी कौम ओवरऑल, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ भी जो है ना वो हमारी क्रिकेट की वजह से हमें हमेशा लव करते हैं। तो होप के पूरा स्टेडियम आज लोग जो बाहर बेचारे लाइनों में खड़े हैं वो आएँ और देखें, और जो आईसीसी हमारे बारे में सोचता है कि यार कि पाकिस्तान एक क्रिकेट नेशन है, तो वो मैसेज जाना भी चाहिए। वो मैसेज भी जाना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि ये किस हद तक लोगों को स्टेडियम तक लाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के 2 मैचेस अपने मैदानों पर हैं, एक पाकिस्तान ने खेलना है दुबई में जाकर। ये मैच का नतीजा, इस मैच का नतीजा कितना अहम है क्राउड को जोड़े रखने के लिए पाकिस्तान टीम के साथ। देखें, अगर आज का मैच नहीं जीतते तो वो कहते हैं ना रज़िया फंस गई गुंडों में, तो ये फंस जाएंगे। देखें, फिर आपको रन रेट भी बेहतर करना पड़ेगा। हाँ। फिर अगले मैच में दूसरी टीम को जल्दी आउट करना पड़ेगा, जल्दी रन चेज करने पड़ेंगे, तो इफ पट जो है ना उसमें आप फंस जाएंगे। तो फंसने से बेहतर ये है कि इसी मैच में ज़ोर लगा दें, और अगर ये मैच जीते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर अगले 2 मैचों में पाकिस्तान एक मैच जीत जाएगा तो थ्रू हो जाएगा सेमीफाइनल के लिए। मतलब ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत देखें, आप इंडिया के साथ दुबई में खेल रहे हैं, ज़ाहिर है 80-20 क्राउड होगा, 80% इंडियंस होंगे, 90% भी हो सकते हैं, 90% भी हो सकते हैं। यूएई में तो आपको पता है, वो जो प्रेशर है, जो क्राउड आपके कानों में वो आवाज़ें जानी है, उसको कहते हैं ना कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल, वो आपसे चीजें कंट्रोल नहीं होंगी। देखें, जब जब चौका लगेगा, जब जब आपकी विकेट गिरेगी तो वो क्राउड पंप अप करेगा। तो ये चीज़ तो उनकी फेवर में जाती है कि आपका जो ब्लड है उसको पंप किस तरह करते हैं। आपका जो क्राउड है वो एक आपकी अनसीन एनर्जी होती है, तो वो अनसीन एनर्जी से बचने के लिए ये मैच जीतना ज़रूरी है। अच्छा, ये क्राउड का शोर भी एनर्जी आपकी खाता है? यार, मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था तो ऑस्ट्रेलिया मैच आ रहा था, तो मेरा ज़्यादा गोरों के साथ ही, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही मेरी दोस्ती थी। तो उसने कहा मैंने डे ऑफ लिया मुजाहिद आज। मैंने कहा क्यों? कहता आज मैंने स्टेडियम जाना क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हार रहा है, तो मैंने उनको पंप अप करने के लिए आज डे ऑफ लिया अपने बैंक से। तो क्योंकि मैंने सारा दिन उनके साथ गुजारा, तो वो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया था, हारा हुआ मैच जीता, क्योंकि उनका बिलीव है कि अगर आप गिरे हुए को पंप नहीं करोगे ना तो उसको वो एनर्जी नहीं मिलेगी। और ये रियलिटी है कि कई दफ़ा आप जिम में भी जाते हो तो आपका जो ट्रेनर होता है ऐसी पोजीशन में आपको पंप अप करता है जहाँ पे आप 2 से 3 और पुशअप चाहते हैं, तो वहाँ आपको उठाता है कि कम ऑन 2 to 3 मोर, तो उसमें आगे तो ये वो चीज़ें हैं जिसको कहते हैं पंप अप एनर्जी। तो एनर्जी तो मिलेगी इंडियन को, और वो फॉर्म में भी है। इतनी चीज़ों से लड़ना, जैसे कोई दौड़ रहा है स्प्रिंटर 100 मीटर होगा, मारिया को देखे, जब वो फिनिशिंग लाइन पे पहुंचती है तो ऐसे ही करती है कि चलो एनर्जी ले रही होती है ना। ये क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको, जब तक आप अपना डिज़ाइन नहीं करते कि मुझे कॉन्फिडेंस, मुझे एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो मैं समझता हूँ। ये आज जब पाकिस्तान मैदान में उतरा है तो आपको लगता है कि कुछ थोड़ा बेहतर था बॉडी लैंग्वेज के एतबार से, या फिर जहाँ पर 2 विकेटें ले ली थी या 1 विकेट ले लिया था, या स्पिनर्स को जब लगाया कप्तान ने तो स्लिप रख लेना बेहतर था, क्योंकि स्लिप नहीं था उस वक्त, हालांकि बॉल नीचा भी रह रहा है, थोड़ा बहुत स्पिन भी हो रहा है। देखिए, जहाँ बॉल नीचे रहता है वहाँ पे स्लिप की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, एक आप चांस ले सकते हैं कि फर्स्ट स्लिप को आप थर्ड स्लिप में ले लें, ताकि वो बल्ला एंगल ना करे। अगर एंगल करे तो हो सकता है कि आप हाफ हार्डर चांस निकले तो आप अवेल कर लें। तो स्लिप मैं समझता हूँ कि इब्रार के लिए ले सकते थे। रही बात आप आगा सुलेमान या खुशदिल के लिए तो नहीं ले सकते, वो तो नॉर्मली एक क्या कहते हैं मेक शिफ्ट बॉलर है। आप तो प्रोफेशनल अटैक अगर किसी बैट्समैन पे करना होता है तो आप
को ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि बॉलर जो है वो उसकी फॉर्म कैसी है, वो किस तरह की अपनी फील्डिंग चाह रहा है, क्योंकि कप्तान कभी हो नहीं सकता कि अपने बॉलर से ये पूछे ना कि मुझे किस तरह की फील्ड प्लेसिंग चाहिए। तो यहाँ पे कई दफ़ा अगर ज़्यादा ब्रेक मिल रहा हो, नीचे रह रहा हो, तो कप्तान कहता है स्लिप रहने दो, अगर ऊंचा आ रहा है तो कहता है जी अटैक करो। तो ये माइंड में होता है कप्तान के, लेकिन प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान पे है। वो इसलिए कि पहले 2 मैच हारे हुए हैं, 3 नेशन भी आ रहे हैं फाइनल, उसके बाद दोनों मैच न्यूजीलैंड ने बड़े कंफर्टेबल मारे हैं। तो ये वो प्लस पॉइंट हैं जो ऑस्ट्रेलिया की फेवर में जा रहे हैं। और ओबियसली पाकिस्तान चेस के लिए हमेशा हमें पता है कि चेस में कहीं ना कहीं फंस जाता है। अब उस सिचुएशन से निकलने के लिए एक ही हल है कि 280 से नीचे आउट करें, क्योंकि आपको लड़ना है। आपको इस पिच पे मुफ्त की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, कोई मुफ्त का रन नहीं मिलेगा इस पिच पे। आप जिस तरह लाहौर की पिच थी, 3+ किया न्यूजीलैंड ने, उसको बड़े आराम से उन्होंने चेज़ भी कर लिया। तो मकसद मेरा कहना कि आपको पिच रेटिंग में कहीं ना कहीं आप मिस कर गए, या आपने एंड तक मैच लेके जाने की कोशिश की, तो आप मैच अपने हाथ से गवा दोगे। बिल्कुल सही बात है। मुझे सब शाहीन आफरीदी काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, विकेट नहीं हासिल कर पाए अभी तक। पावर प्ले भी गुजर गया, और शाहीन के लिए एक चीज़ बड़ी बेसिक होती है कि वो शुरू में अगर वो आउट कर देना तो ज़रा थोड़ा आसान हो जाता है निस्बतन, लेकिन चलें आउट हो गए जिसने भी किए, मगर शाहीन इज़ अनएबल टू गेट एनी विकेट। तो क्या इशू हो सकता है? शाहीन की प्रॉब्लम ये है कि उसको वो बाइट नहीं मिल रही जो जिसके लिए वो फेमस है, कि नया बॉल शार्प अंदर आता है बैट्समैन को टाइमिंग में, क्योंकि नया बैट्समैन होता है, थोड़ी टाइमिंग में वो फ़र्क नहीं नज़र आ रहा जो हमें पिछले साल या 2 साल पहले नज़र आ रहा था। बाइट नहीं है, वो बड़ी केयरफुल बॉलिंग कर रहा है। उसको केयरफुल बॉलिंग से थोड़ा सा हट के अग्रेसिव अप्रोच के साथ बॉलिंग करनी चाहिए, और तेज़ बॉल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फेवर मिलती है अगर आप जोर लगाते हैं, तेज़ बॉलिंग करते हैं। अगर आप केयरफुल बॉलिंग करोगे तो आपको विकेट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो यही वो मेरा ख्याल है कि गलती कर रहा है कि एक तो उसका जो बॉल है वो अच्छी जगह से बाहर नहीं निकल रहा, अगर निकलता भी है तो बैट्समैन बीट हो जाता है। इसका मतलब है जब आप बल्ले के क्लोज से बीट करते हो बैट्समैन को, इसका मतलब आपकी लक फेवर नहीं कर रही। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जिस तरह आज विलियमसन आउट हुआ, अगर आपने देखा हो तो वो हल्की सी निक लगी, वो कहते हैं ना कि ऐसे चूमती हुई चली गई बल्ले को। तो कई दफ़ा ये बैट्समैन की फेवर में जाती है, बॉलर की फेवर में जाती है कि यार ये लकी है आज भाई, क्योंकि इतना क्लोज, इतना हल्का सहज लग के इतनी बड़ी विकेट आपने विलियमसन की जब ली है, तो आपको फिर जोर लगाना चाहिए था, अटैक करना चाहिए था। ये थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा लैक किया पाकिस्तान बॉलिंग। आगे साहब आपका क्या ख्याल है? देखिए, एक बात यह है कि आज अगर आप इब्तदाई तौर पर देखते हैं ना, जब शुरू बॉल किया पाकिस्तान के दोनों फास्ट बॉलर, चूँकि कोई बहुत ज़्यादा एयर में मूवमेंट नहीं थी, हवा में बॉल नहीं घूम रहा था, तो अच्छी जगह पर बॉल किए हैं। शाहीन का बॉल बाहर भी निकलता रहा और पड़ने के बाद ठीक है, लेकिन विकेट उनको नहीं मिल पाया, लेकिन अच्छी जगह पर बॉल किए। हल्का सा जब आप किसी बैट्समैन को बाजू खुलने का मौका मिलता है ना, तो वो फिर आपको सर्कल में उसका फ़ायदा उठाता है। शुरू में नसीम ने और शाहीन ने दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की है, नसीम ने भी बहुत अच्छे किए हैं, शाहीन ने बहुत अच्छे किए हैं, और यही वजह है कि कुछ जो पिच में मदद मौजूद नहीं थी फास्ट बॉलिंग के लिए, लेकिन अच्छे एरियाज़ पर बॉल करने की वजह से उनको खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला, खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। और बॉल कुछ थोड़ा सा अगर नीचे भी रह रहा था, सीधा अबरार ने जब विकेट लिया तो उसके बाद अगर अच्छी लाइन पर बॉल ना होता तो केन विलियमसन भी कहीं ना कहीं फंस सकते थे। बट जो क्रेडिट है नसीम शाह और शाहीन दोनों ने बड़ी अच्छी जगह पर बॉल किए। नसीम के बॉल कैरी भी करते रहे, ऑफ द पिच भी उसको मूवमेंट मिलती रही है, और दोनों फास्ट बॉलर्स ने इब्तिदा में अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन अभी तक 114 रन हो गए हैं और विल यंग जमे डटे हुए हैं। 25 ओवर्स का खेल हो गया है, मुजाहिद जमशेद साहब, और अभी भी मतलब इतना आसानी से रन नहीं निकल रहे हैं, आपको जान मारना पड़ रही है। देखें, ये वो पिच है जहाँ पे आपको बल्ले और बॉल को, लेकिन एक ही बात है, मेरा ख्याल है कि जब आप कतक लम्बे की बात चाहूँगा कि जब आपको विकेट मिला ना, जब आपको विकेट मिला आप एक आध चीज़ कर सकते थे कि आप स्लिप कर लें थोड़ा सा आउट ऑफ द वे, मतलब एक गैर मामूली अंदाज में तो दबाओ
बनाने की कोशिश करेंगे। यार तक एक विकेट गिरा है, आपने पिच पढ़ लिया है, थोड़ा सा इसमें रन आसानी से नहीं निकल रहे हैं, तो जब रन आसानी से नहीं निकल रहे हैं तो आप ये बैट्समैन के माइंड के साथ खेल सकते हैं, यार तेरे लिए मैं तुझे भी आउट करना चाहता हूँ, मैंने एक स्लिप कर ली है, किधर कैचिंग पोजीशन पे कर लिया है, अब चल तो ज़रा तेरे ऊपर अटैक होने वाला है। तो ये चीज़ें कर सकता है कप्तान, ठीक है, लेकिन अभी भी 115 10-15 के ऊपर है पाकिस्तान। देखिए बड़ी अच्छी बात की आप जी आपने। देखें ये टैक्टिकली कप्तान को इस तरह के दाव पेच खेलने चाहिए। इसकी वजह ये है कि जब जब आपके आसपास एज ए बैट्समैन, अगर मैं बैट्समैन हूँ तो मेरे स्लिप अगर फील्डिंग कर रही है और इर्द गिर्द 2-3 फील्डर हैं तो मेरे पे ऑटोमेटिक प्रेशर आना शुरू हो जाता है। दिस इज़ वेरी नेचुरल। तो ये मिस किया है रिजवान ने इस चीज़ को कि जब एक आधी विकेट ख़ास तौर पे विलियमसन के बाद तो अटैकिंग मोड में जाना चाहिए था। आप अगर ये कहें कि हमें अगर 2 विकेट्स मिलते हैं और अगर 20 रन दे देते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 विकेट आ गए, विकेट्स इन हैंड, यही ऑप्शन है ना अभी न्यूजीलैंड के वही होप में है कि 115 पे अगर हमारे 3 आउट है तो आखिरी जो 5 ओवर का पावर प्ले है उसको किस तरह यूटिलाइज़ करना है। जिस तरह हमने पहले मैच में देखा मीरप के फिलिप्स ने 73 बॉल्स पे 100 किया, पहला 100 था उसका, उसने वो आखिरी 10 ओवर कैच करवाया जो मुझे याद है हाफिज जी 123 रन किए थे ना उसने, किसने पहले आखिरी 10 ओवर में। हाँ। तो हो सकता है ने आखिरी 5 ओवर में पता नहीं को 80 ओवर्स में कितने रन कर लिए। तो ये न्यूजीलैंड स्पेशलिस्ट है आखिरी डेथ ओवर को कैश करवाने के। तो अब उस चीज़ से कैसे आपने बचना है उसके लिए अभी इससे प्लान कर लो कि कौन से बॉलर्स हैं, क्योंकि उस मैच में 3 लगातार अफरीदी को भी छक्के पड़े थे, आखिरी ओवर में 24 रन हुए, तो वही फ़र्क पड़ा जिसकी वजह से पाकिस्तान का कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप 5 रन भी एक्स्ट्रा देते हो तो आपको चुभ रहे होते हैं कि यार ये वो 5 रन हैं जो हमने एक्स्ट्रा दे दिए, आखिर पे तंग करेंगे।